आज से हम रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य बोलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके लिए किसी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। जस्ट आपको, जैसे हम घर में छोटे होते हैं तो हम दूसरों की हिंदी सुनते हैं ना, उस तरह से हम हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं। हमने कभी ना व्याकरण नहीं पढ़ी हिंदी की, फिर भी हम हिंदी में बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं वाक्य को और बोल देते हैं। ऐसे ही सेम अंग्रेजी में कोई भी ग्रामर मत पढ़िए, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली बोलिए रूटीन वाइज एंड उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ही इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ग्रामर ज़रूरी है बट इतना नहीं, बट आपको पहले ये बोलना सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, उसे अंदर भेजो। यदि आपको बोलना है कि उसे अंदर भेजो तो आपको बोलना होगा सेंड हिम इन। अगर लड़की है तो हर, अगर बॉय है तो हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे बाहर जाने दो। अगर आपको बाहर जाना है तो आप आज से बोलोगे लेट मी गो आउटसाइड। आउटसाइड बोल सकते हो या फिर आउट बोल सकते हो, डजंट मैटर। ओके, दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है और एक बार। यदि आपको बोलना है कि एक बार और कीजिए या फिर एक बार और, तो आप बोल सकते हैं वंस अगेन। देखिए, आप अंग्रेजी का लॉजिक समझिए। अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश सीखने का लॉजिक ये है कि पहले आप उसे बोलना सीखें, तब आप उसको समझो। अगर आप बोलना सीख रहे हो तो धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को आप समझना भी सीख जाओगे कि ये सेंटेंस ऐसे क्यों है और इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। देन सेंटेंस को बोलिए, देन स्टार्ट दी लर्निंग कि हाउ इट मेक एंड वाई, ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों बना है। तो आप हर चीज़ बोलने के बाद क्यों ज़रूर लगाइएगा, देन आपको आंसर मिलेगा कि ये सेंटेंस क्यों बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नया क्या है। तो नया क्या है कि हम इंग्लिश बोलेंगे व्हाट इज़ न्यू। व्हाट इज़ न्यू भी बोल सकते हो आप, या व्हाट्स न्यू भी बोल सकते हो। जब हम किसी से स्पोकन में बोलते हैं तो हम व्हाट्स न्यू बोल देते हैं, तो ये बहुत स्टाइलिश सा हो जाता है, व्हाट्स न्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिल्लाओ मत। तो हम डू नॉट शाउट भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है दूसरों पे इम्पैक्ट जमाने के लिए, तो आप बोल सकते हो डोंट शाउट। ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है, डोंट शाउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम स्टैंडिंग हेयर। क्या आई एम स्टैंडिंग हेयर। देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। हम आईएनजी और इज एम आर का यूज़ करते हैं और इसके साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, किस में, कंटिन्यूस में। लेकिन स्टिल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आईएनजी और ये रहा रही वाला नहीं है फिर भी। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, पहले आप सीखिए, देन उसके पीछे का लॉजिक समझिए, आपको इंग्लिश बोलना झक मार के आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा हमारे साथ आओ। हमारे साथ आओ की इंग्लिश होगी कम विद अस। इसमें देखिए कितना इजी है ये, कम विद अस, बस इतना ही बोलना है हमें। अगर आपको अब ग्रामर के अकॉर्डिंगली जाओगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही रहते जाओगे कि आओ पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। लिव इट, पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सीखे, देन आपको ग्रामर और सेंटेंस इंग्लिश सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। पास के लिए आपको पता ही है हैव की यूज़ किया जाता है, तो आई हैव अ कार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट है तुम बुद्धिमान हो। हम मोस्टली सभी से बोलते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो या इंटेलिजेंट हो, तो हम इसको बोल सकते हैं यू आर वाइज। वाइज की जगह पर आप इंटेलिजेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। सिंपल, आपको बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूँ, या मैं एक बॉय हूँ, या मैं एक गर्ल हूँ, मैं एक डॉल हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो आपको क्या बोलना है, आई एम ए स्टूडेंट, गर्ल, ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वे बहुत मोटे हैं, यानी कि वे लोग, वे की इंग्लिश दे बनेगी, तो दे आर वेरी फैट। ये वे बहुत मोटे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हरी अमीर है। अब यहाँ देखिए हरी अमीर है, तो हरी इज़ रिच। अगर आप यहाँ पर अपने बारे में बोलना चाहते हो कि मैं अमीर हूँ, तो आप आई के अकॉर्डिंग ही इज एम आर का यूज़ करोगे, तो आई एम रिच ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए शीला निर्धन है, यहाँ शीला की बात हो रही है, तो शीला इज़ पुअर। यदि आप बोलोगे किसी और के बारे में बोलना चाहते हो, या किसी और का नाम या अपना नाम किसी का भी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, इज एम आर को चेंज करना है, सिंपल। शीला इज पुअर। नेक्स्ट है हमारा पिताजी साहसी है। फादर इज करेजियस। आप चाहो तो यहाँ फादर की जगह पर आप अपने सर, मैडम एक्सेट्रा या अपना कोई भी नाम लगा सकते हो, फिर उसके बाद इज करेजियस। और
और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई कोचिंग पढ़ाते हो या ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर कहीं स्कूल में पढ़ाते हो, तो आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस देखकर उनकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, स्टूडेंट्स की, बच्चों की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अब देखिए, हम अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इसको एज ए स्पीकिंग सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ सो फनी इन इट, तो ये हमें याद रहेगा। क्या? व्हाट इज़ सो फनी इन इट, या तो हम व्हाट इज़ बोल सकते हैं या व्हाट्स सो फनी इन इट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसे रुमाल से पोंछ लो, तो वाइप इट विद दी हैंकी, वाइप इट विद दी हैंकी। नेक्स्ट, वो भरोसेमंद नहीं है, ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल। अब नेक्स्ट है हमारा, मुझे गलत मत समझना, तो डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट बोल सकते हो या फिर डू नॉट गेट मी रॉन्ग बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हम कितने सारे इंग्लिश बोलना सीख गए हैं, कितनी ज़्यादा हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट है साउंड गुड, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत बढ़िया होती है तो हम क्या कहते हैं, बढ़िया है। अब बढ़िया है कि जहाँ पर हम बोल सकते हैं साउंड गुड, साउंड्स गुड, यानी कि वो बहुत अच्छा लगा है या बहुत अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट, पहली नज़र में हम क्या यूज़ करते हैं, एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नज़र में बोलते हैं ना कि पहली नज़र में ही वो मुझे बहुत पसंद आ गया या आ गई। नेक्स्ट है हमारा मिलते रहना, यानी कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपके घर आया है, फिर वो अब घर जा रहा है अपने वापस, तो आप उसको बाय भी कहोगे, साथ में आपको ये भी कहना है कीप इन टच, यानी कि मिलते रहना, कीप इन टच यानी कि मिलते रहना। ठीक है। नेक्स्ट है मिलते रहना, कीप इन टच, सॉरी 2 बार हो गया है पर दोनों ही सेम है। नेक्स्ट है दिमाग से काम करो, यानी कि मान लीजिए आपका कोई भी है जो आपके साथ में है, आपका पार्टनर है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा ठीक से, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप कह सकते हो दिमाग से काम कर लो भाई, दिमाग से, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। अब इसमें कोई ग्रामर की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही। देख लीजिए आप कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और आप उनको डेली यूज़ भी करोगे ना, तो आपकी सबसे पहले वोकैबुलरी भी सही होगी, दूसरी इंग्लिश भी सही होगी। और रही बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की बात, जो कि ग्रामर से बनते हैं, वो आप धीरे धीरे छोटे छोटे बनाओगे तो उन्हें मिला करके एक बड़ा सेंटेंस भी क्रिएट कर सकोगे। डोंट वरी, जस्ट कीप लर्न। ओके। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस है दिमाग से काम कर लो, तो हमने क्या बोला था, यूज़ योर ब्रेन। नेक्स्ट है बकवास मत करो, तो डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब होता है बकवास, यानी कि जो सेंसिबल बात ही नहीं होती उनको नॉनसेंस कहते हैं। ठीक है। चाहे तो आप डू नॉट बोल सकते हो या फिर डोंट भी बोल सकते हो, डोंट टॉक नॉनसेंस टॉकिंग। ठीक है। डोंट यानी कि बकवास वाली बातें मत करो। अब आते हैं जुबान पर लगाम लगाओ, कहते हैं ना कि थोड़ा जुबान पर लगाम लगा लो, कितना बोलते हो, तो माइंड योर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं हम, माइंड योर टंग भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। आप माइंड योर टंग बोलिए या माइंड योर लैंग्वेज बोलिए, बोथ आर दी राइट। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट मेक मी एंग्री या फिर डू नॉट मेक मी एंग्री। तो मैंने आपको यहाँ पर समथिंग 24 to 25 के समथिंग मैंने आपको सेंटेंसेस सिखाए हैं छोटे छोटे, आप इनको डेली बोलिएगा। आप इंग्लिश में ग्रामर ना यूज़ कर पाए, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इनका यूज़ करोगे तो आपको बोलने की प्रैक्टिस भी होगी और आपका एक्सेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इंग्लिश बोलने का। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।